गधा फुसफुसाते हुए, अरे बकरी, पके आमों से भरे आम के पेड़ को देखो। काश मैं 2 आम खा पाता। अगर मैं उन्हें मुंह में डालूं, तो रस निकल आएगा। बकरी आंखें चौड़ी करके, गधे, आम खाने की चिंता मत करो, मैं पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हूँ। तुम नीचे खड़े रहो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, और एक एक करके आम फेंकता हूँ। गधा खुशी से उछलता हुआ, लो, बिल्कुल सही, तुम फेंको, मैं पकड़ लूंगा। आज आम दिवस है। बकरी, अरे गधे, कुछ आम जिंदा रखो, मैं बाद में बांट दूंगी। गधा मुंह में आम भरकर, अरे यार, मैं तो बस चख रहा हूँ, अगर चुराओगे तो कम मात्रा में खाना पड़ेगा। दोनों मिलकर आमों का एक बोरा भर देते हैं। दोनों दीवार फांद रहे हैं। रात में सन्नाटा है। गधा धीरे से, बकरी भाई, जरा संभल कर चलना, ये कब्रिस्तान है। बकरी डरते हुए, उफ, कब्रिस्तान, मतलब यहाँ भूत रहते हैं। गधा, आज रात डर नहीं लगेगा, गधा भाई मेरे साथ है। तभी 2 आम गिरते हैं, धुप धुप। बकरी, ये दोनों गिर गए हैं, मैं वापस आकर इन्हें उठा लूंगा। गधा, ठीक है, मैं जाकर इन्हें बांट लूंगा। दोनों कब्र के पास एक पेड़ के नीचे कतार में आम तोड़ रहे हैं। बकरी गंभीरता से, चलो, अब आमों का शाही बंटवारा शुरू करते हैं। तुम एक, मैं एक, तुम एक, मैं एक। गधा सिर हिलाते हुए, अरे, मैंने जिंदगी में इतना खूबसूरत बंटवारा कभी नहीं देखा। एक लोमड़ी सड़क से गुजर रही थी, उसने तुम एक, मैं एक शब्द सुने। लोमड़ी डर से कांपती हुई, अरे माँ, रात में कब्रिस्तान में कौन बात कर रहा है? तुम एक, मैं एक, देख रही हूँ, भूत शरीर बांट रहे हैं। बाघ, अरे लोमड़ी, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? लोमड़ी सांस लेते हुए, अरे बाघ भाई, कब्र के भूत जाग गए हैं। वे लाशें निकाल रहे हैं और कह रहे हैं, तुम एक हो, मैं एक हूँ। मैं भाग गया ताकि वे मुझे भी बांट न सकें। बाघ भौहें सिकुड़ते हुए, क्या कह रहे हो? कब्र के भूत लाशें बांट रहे हैं। आओ, मैं खुद देख लूं। लोमड़ी धूर्तता से, चलो, एक बात, तुम बहुत बड़े हो, अगर डर गए तो भाग जाओगे। ताकि तुम भाग न सको, तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधनी होगी। बाघ आत्मविश्वास से, हाँ, मुझे डर नहीं लग रहा। लेकिन कोई बात नहीं, बांध दो ताकि कोई किसी को न छोड़े। दोनों की पूंछ कसकर बांध देता है। वे कब्र पर आते हैं, चुपचाप सुनते हुए। बकरी अभी भी बांट रही है, तुम एक हो, मैं एक हूँ, तुम एक हो, मैं एक हूँ। बाघ डर से कांपते हुए, लोमड़ी, आवाज मत करो, वरना वे सुन लेंगे, वे हमें भी बांट देंगे। लोमड़ी कांपते हुए, अरे, बाघ भाई, मैं तो अब भाग जाने की सोच रहा हूँ। बकरी अचानक, उस दीवार के पास गिरे 2 आम कौन खाएगा? गधा उत्साहित होकर, एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास। ये सुनकर बाघ और लोमड़ी, अरे माँ, चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं। उनकी पूंछें बंधी हुई हैं, साथ साथ दौड़ रही हैं। लोमड़ी चिल्लाते हुए, बाघ भाई, छोड़ो, तुम मुझे चीर रहे हो। बाघ भागते हुए, चुप रहो, वे हमारे पीछे आ रहे हैं, वे हमें बांट देंगे। पूंछ खींचने लगती है, लोमड़ी जमीन को छूती है और उड़ जाती है। ओह 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 ओह। लोमड़ी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे पेट की त्वचा जल रही है। बाघ, चुप रहो, अगर मैं नहीं बचा, तो तुम भी नहीं बचोगे। आखिरकार लोमड़ी बेहोश हो जाती है। बाघ को लगता है कि उसने लोमड़ी को खा लिया है। बाघ हाँफना बंद कर देता है, पीछे मुड़कर देखता है, लोमड़ी हिल नहीं रही है। बाघ अपनी छाती पर हाथ रखते हुए, मुझे लगता है मैंने लोमड़ी को खा लिया है। खाने के लिए तो दोस्त ही था। तभी उसकी पूंछ हिलती है, लोमड़ी हिलती है, आहा।
बाघ उछलता है। अरे बाप रे, लोमड़ी तो भूत बन गई है। वह डर के मारे उछलता है। लोमड़ी भी झटके में उछल जाती है। लोमड़ी, अरे माँ, क्या कटहल का पेड़ मेरे पेट के अंदर हिल रहा है। बाघ फिर भागता है। लोमड़ी लटकी हुई है। लोमड़ी चिल्लाती है, अगर इस बार नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी, एक तू है और एक मैं हूँ। बाघ, नहीं, 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 ऐसा मत कहो। पेड़ से टकराकर दोनों नीचे गिर जाते हैं। अजीब सी आवाज आती है, थस। बकरी और गधा आकर देखते हैं। ये क्या हाल है। वे एक दूसरे की पूंछ पर लटके हुए हैं और मर चुके हैं। गधा, अरे बकरी भाई, चलो दोनों बांट लेते हैं। एक तुम्हारे पास है, एक मेरे पास है। बकरी, हा हा हा, नहीं, बांटना अब खत्म हो गया। अब चलो घर चलते हैं और आम खाते हैं। दोनों जोर से हंसते हैं। पृष्ठभूमि में हा 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 की आवाज आती है। बाघ और लोमड़ी पेड़ से लटके हुए हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई हैं। लालच पाप है, डर पाप है, और हंसी डर है। ये गधे, बकरी, लोमड़ी और बाघ की कब्र है।